हेलो, अभी हम लोग महासागरीय धारा के बारे में देखते हैं। ठीक, सबसे पहले ये है अपना विषुवत रेखा। एक चीज़ जान लेते हैं, विषुवत रेखा के ये हो गया आपका उत्तरी एरिया और ये हो गया दक्षिणी। ठीक, अपना ये गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो जो भी धाराएं और दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक, और जो भी उत्तरी गोलार्ध में चलेगी वो क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक, और जो भी धाराएं, जैसे अपना ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, यहाँ पे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो जो भी धाराएं विषुवत रेखा से अपने पोल के साइड में जाएगी वो होगी गर्म जल धाराएं। ठीक, और जो भी धाराएं आपका ये पोल से अब विषुवत रेखा की तरफ में आएगी वो होगी ठंडी। ठीक, तो हम लोग समझ गए। जो भी विषुवत रेखा ये दक्षिणी साइड में जो भी धाराएं चलेगी वो होगी आपके एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो चलिए अब देखते हैं, ये बेसिक चीज़ है। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अपना हिंद महासागर। ठीक, हिंद महासागर में ये मान लीजिए विषुवत रेखा है। ठीक, अब ये चैनल हो गया 10 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है। तो जो जो भी यहाँ से जलधारा चालू होती है हिंद महासागर में। ठीक, ये हम लोग जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलेगी जलधारा। ये दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है, ये दक्षिणी ध्रुव में। और ये आपका विषुवत रेखा से इधर पोल की साइड में है। ये जलधारा को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी विषुवत जलधारा। ठीक, यहाँ से ये जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक होता है अगुलहास जलधारा, एक होता है मोजम्बिक जलधारा। मेडागास्कर है यहाँ पे, ये मोजम्बिक जलधारा। उसके बाद ये जलधारा यहाँ आके पश्चिमी प्रवाह में बदल जाती है और फिर यहाँ जा कर के ये जलधारा ऊपर की ओर चली जाती है, जिसे हम लोग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा। अब हम लोग जानते हैं ये पोल है, ठीक ना। पोल से जो भी जलधारा है विषुवत रेखा की तरफ में जाएगी वो ठंडी जलधारा होगी। तो हिंद महासागर में एकमात्र जलधारा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ठंडी जलधारा है। बाकी जलधारा है गर्म जलधारा है, क्योंकि सब जलधारा आपका विषुवत रेखा से पोल के साइड में जा रही है। ठीक, ओके, ये हो गई आपकी हिंद महासागर की जलधाराएं। अब हम लोग देखते हैं अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर के दो भाग में बटा हुआ है, एक उत्तरी एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो अब देखते हैं, ये जिसे अपना विषुवत रेखा हो गया। ठीक, विषुवत रेखा हो गया। जैसे विषुवत रेखा के ऊपर ये हो गया उत्तरी विषुवत धारा, ठीक ना। अटलांटिक महासागर उत्तरी विषुवत धारा है। हम लोग जानते हैं कि उत्तरी क्षेत्र में एंटी क्लॉकवाइज जलधाराएँ चलती है। तो ये उत्तरी विषुवत जलधारा है। यहाँ पे एंटली जलधारा बनती है। ये जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है, दो शाखाओं में। ठीक, और इधर से फ्लोरिडा जलधारा आती है, ये फ्लोरिडा जलधारा। फ्लोरिडा और ये दोनों मिल करके यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं बनाती है। गल्फ स्ट्रीम बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे तेज प्रवाह करने वाली ये जलधारा है।
गल्फ स्ट्रीम जलधारा इधर से लेब्राडोर जलधारा आती है, ठीक, और ये गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलती है और यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बनाती है। अब यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह 3 भागों में बढ़ जाती है, ठीक। एक ऊपर चली जाती है, इसको हम लोग इरमिंजर जलधारा बोलते हैं। एक यहाँ चली आती है, इसको हम लोग रेनेन जलधारा बोलते हैं। और एक नीचे आती है, इसको हम लोग कनारी जलधारा बोलते हैं। तो ये ऐसा पैटर्न बनाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर। पहले उत्तरी विश्वत जलधारा, ये एंटिलीज जलधारा 2 भागों में आगे बढ़ जाती है, ठीक। उसके बाद इधर से फ्लोरिडा जलधारा आती है, ये दोनों मिल करके यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जलधारा बनाती है। गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ती है लेब्राडोर के साथ, इधर से ऊपर से लेब्राडोर आती है, ये इसके साथ मिल करके उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बनाती है। यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह 3 भाग में बढ़ जाती है, एक इरमिंजर, एक रेनन यहाँ पे, और एक कनारी। तो यहाँ पे जो भी ऊपर से ध्रुव से नीचे की ओर जलधारा आती है वो ठंडी जलधारा होती है। तो उत्तरी अटलांटिक में एक हो गई लेब्राडोर जलधारा, एक कनारी जलधारा, ये दोनों जलधाराएं ठंडी जलधारा है, ठीक। अब हम लोग दक्षिणी देखते हैं। अब हम लोग आते हैं दक्षिणी अटलांटिक सागर में, ठीक। ये अपना विषुवत रेखा हो गया, ठीक। विषुवत रेखा के नीचे, अब हम लोग जानते हैं विषुवत रेखा के नीचे ये एंटी क्लॉकवाइज जलधारा चलती है। तो यहाँ पे एक जलधारा है, इसको हम दक्षिणी विश्वत जलधारा बोलते हैं। ये जलधारा इस साइड चलेगी, ठीक। ये आगे जाकर के नीचे प्रवाह इसका मुड़ जाता है, इसको हम लोग ब्राज़ील की धारा बोलते हैं, ब्राज़ील की धारा, ठीक। और नीचे से एक आती है फॉकलैंड की धारा, ये दोनों यहाँ पे मिल जाती है प्रवाह, और दक्षिणी शाखा की साइड बढ़ जाती है, इसको हम लोग दक्षिणी शाखा प्रवाह बोलते हैं, ठीक। ये दक्षिणी शाखा प्रवाह आगे जाकर के फिर ऊपर की साइड में बढ़ती है, और इसे बेंगुएला की धारा बोलते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं 2 जलधाराएं हैं, 1 और 2। ये दोनों जलधाराएं अपने ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है, तो ये दोनों जलधाराएं ठंडी जलधारा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, एक फॉकलैंड की धारा, एक बेंगुएला की धारा। अब जैसे ये मैप में देखते हैं, ये है आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक। अब देखिए ये विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा के ऊपर हम लोग जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, नीचे क्लॉकवाइज, ठीक। और जो भी जलधाराएं ध्रुव से रेखा की तरफ आती है ठंडी जलधारा, ठीक। अब देखिए उत्तरी वाले में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उत्तरी विषुवत जलधाराएं होती है, यहाँ पे ये आगे बढ़ती है, क्यूरोसियो जलधारा इसको बोलते हैं, क्यूरोसियो जलधारा यहाँ पे बन जाती है। ये 2 भागों में बढ़ जाती है, एक जापान की साइड में चली जाती है, उसको हम लोग सुसीमा जलधारा बोलते हैं, ठीक। ये क्यूरोसियो जलधारा ही ऊपर जाती है, और ऊपर से आयोसियो जलधारा आती है। आयोसियो और क्यूरोसियो मिल करके उत्तरी प्रशांत जलधारा बनाती है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह आगे बढ़ती है, ऊपर से क्यूराइल जलधारा आती है, ये उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह में मिलती है, और यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाती है। एक जलधारा ऊपर चली जाती है, इसको हम अलास्का बोलते हैं, अलास्का जलधारा। एक नीचे चलाती है, जिसको हम लोग कैलिफोर्निया जलधारा बोलते हैं। अब यहाँ पे 3 जलधारा देखिए, एक आयोसियो, एक क्यूराइल, और एक कैलिफोर्निया, जो विषुवत से अपने ध्रुव की साइड में आ रही है। तो ये जलधाराएं हो गई आपकी ठंडी जलधारा। बाकी क्यूरोसियो, उत्तरी प्रशांत, उत्तरी विषुवत सब गर्म जलधाराएं हो गया। प्रशांत महासागर की, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। वैसे ही सेम आपके नीचे विषुवत रेखा है, यहाँ पे दक्षिणी विषुवत धाराएं आएगी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी भाग है, और इधर पश्चिमी जलधाराएं थी जो कि ठंडी थी, ठीक। यहाँ पे जो कि अपने हिंद महासागर में पड़ रही थी, और यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में आने के कारण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा होगी, नीचे जाके दक्षिणी प्रवाह होगी प्रशांत महासागर की। ये प्रवाह यहाँ पेरू है, पेरू अमेरिका का, यहाँ से जाकर के फिर ऊपर की साइड मुड़ जाती है जलधारा, इसको हम लोग पेरू जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा बोलते हैं, ठीक। तो इसमें देखेंगे पेरू जलधारा एक है जो कि